हुक्मरानों ने जिस तरह जुडिशल सिस्टम को बिल्डोज किया है उससे किसी भी तरह मुतफिक नहीं है। इलेक्शन तो बाहर का है, तो फिर ये सहेल अफरीदी और ये कहाँ से आ गए इसमें? लेकिन पार्लियामेंट तो सारी फार्म 47 की बुनियाद पर बनी हुई है, पार्लियामेंट के बगैर तो ये नहीं हो सकता। ये रोड्स पे आके 26वीं तरमीम का रोला डालना, तो बैठे आप उड़ा दें, जजेस उड़ा सकते हैं ना, उड़ा दें। एक मजहबी जमात ने सारा कुछ उड़ा दिया या हुकूमत ने उनको उड़ा दिया। सुप्रीम कोर्ट के हाथ बांध दिए गए, सुप्रीम कोर्ट को दो हिस्सों में तकसीम कर दिए गए। एक पिछले चंद सालों से जो इस्टेब्लिशमेंट ने अपना रोल अदा किया है, इसको कंडम करने की ज़रूरत है। ये इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब। आप अमीर जमात हैं लाहौर के, जमात इस्लामी के लाहौर के अमीर हैं। तो आप भी इस वक्त जो है मौजूद हैं इलेक्शन जो सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में हो रहा है। तो सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये जो आज इलेक्शन हो रहा है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये वकाला का इलेक्शन है, ये क्या है ये बेसिकली? देखिए, ये तो बुनियादी तौर पर सबसे बड़ी एपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके वकला का इलेक्शन है। सबसे बड़ी वकला की बॉडी है ये, और पाकिस्तान भर के सुप्रीम कोर्ट के वकला वोट कास्ट करते हैं। उस सिचुएशन में ये जो इस वक्त सूरत हाल है, 26वीं आइनी तरमीम जो है वो मंजूर हुई है और रूल ऑफ लॉ के लिए कोशिशें काविशें जो हैं वो जारी हैं। जिस तरह मुल्क की अमन अमान की सूरत हाल है, तो ये सारी सूरत हाल जो गो के आप कहें उसको पॉलिटिकल सूरत हाल है, लेकिन पाकिस्तान का कोई भी शहरी और ख़ास तौर पर वकील जो सुप्रीम कोर्ट में पेश होते हैं वो इससे ला ताल्लुक़ नहीं रह सकते। इसलिए वो अपनी राय का भरपूर इजहार करेंगे इस इलेक्शन में और ये साबित करेंगे कि वकला की अक्सरियत 26वीं आइनी तरमीम के ख़िलाफ़ है, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहती है, और हुक्मरानों ने जिस तरह जुडिशल सिस्टम को बिल्डोज किया है उससे किसी भी तरह मुत्तफिक नहीं है। सर ये बताइएगा कि मैं अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, तो उसमें खोसा साहब ने जो है यही वाला कार्ड लगाया हुआ था जो आपने लगाया हुआ है, लेकिन उन्होंने जितनी बात की है सियासत की है, इमरान खान की है, जब बाकी लोगों की है, तो सर इलेक्शन तो बाहर का है, तो फिर ये सहेल अफरीदी और ये कहाँ से आ गए इसमें? देखिए, मैंने अर्ज किया ना कि वकला जो हैं, वकला ही नहीं बल्कि आम शहरी भी सियासत से लाताल्लुक़ तो नहीं रह सकता। और फिर एक वो वकील जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालतों में पेश होते हैं और सुबह शाम कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस और कानून का जो इस मुल्क में मजाक उड़ाया जा रहा है उससे लाताल्लुक़ नहीं रह सकते। बाहर के इलेक्शन को कैसे जोड़ेंगे इसके साथ? नहीं, बाहर का इलेक्शन जो है वो तो बाहर का इलेक्शन है, इसमें किसी सियासी जमात का कोई बराह रास्त ताल्लुक वास्ता नहीं है, लेकिन लोगों के जहन पर पाबंदी तो नहीं लगाई जा सकती, लोगों की सोच पर भी पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। वो खुद इस बात का फैसला करेंगे कि इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है उन हालात में मुल्क जो है वो किस तरफ जा रहा है, उसको किस तरह रोका जा सकता है। सर मौजूदा जो सिचुएशन चल रही है, 26वीं तरमीम जो है 27वीं तरमीम लाने की तैयारियां की जा रही हैं, इस सब में जो है बीइंग जमात इस्लामी लीडरशिप, आपकी क्या राय है या आपका क्या स्टांस है? देखिए, हमारा तो पहले दिन से ये स्टांस था कि 26वीं आइनी तरमीम जो है इसको मंजूर नहीं होना चाहिए, इससे ला ताल्लुक़ रहना चाहिए। लेकिन कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ ने इसमें शमूलियत इख्तियार की और उसका नतीजा ये हुआ कि आज वो पॉलिटिकल पार्टी जो इसमें शामिल भी थी वो भी इसके ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज है। इसलिए हमारा स्टांस तो अब भी यही है कि ये गलत है और इसको किसी न किसी वक्त में जब भी आवाम को राय देने का मौका मिलेगा ये किसी वक्त रिवर्ट होगी और ज़रूर होगी इंशाल्लाह। सर एक आखिरी सवाल है मेरा कि वैसे तो नज़र आ रहा है कि जजेस जो है ये आपस में थोड़ा बहुत इनमें इख्तलाफ पाया जाता है, लेकिन सर हम जो है इतना जो दूसरों को इल्ज़ाम दे रहे हैं, मुर्तद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, सियासतदानों को ठहरा रहे हैं, अदारों को ठहरा रहे हैं, तो सर फुल कोर्ट अगर हो जाए, अगर ये आपस में ही बैठ जाए, आपका अदारा खुद को ठीक कर ले, तो फिर भी मुमकिन है कि बाहर से कोई इन्वॉल्वमेंट हो सकेगी? नहीं, देखें, इदारा तो हमेशा खुद से अपने आप को ठीक करता रहे, हमेशा से ऐसा होता रहे, लेकिन अब मुदाखलत इतनी ज़्यादा हुक्मरानों की हो गई है 26वीं आइनी तरमीम के बाद कि अब किसी के इख्तियार में कोई चीज़ नहीं रह गई। हर चीज़ को आइनी तरमीम के जो वो पैकिंग है उसमें लपेट कर पेश किया जा रहा है, इसीलिए सारी मुश्किलात हैं। और ये जब रिवर्ट होगी तो आप देखेंगे कि जुडिशरी बहाल हो जाएगी, उसके इख्तियारात भी बहाल हो जाएंगे। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि आपस में तजादात हैं जजेस के दरमियान, मैं नहीं समझता कि आपस में कोई तजाद नहीं है, कोई किसी को नीचा दिखाना नहीं चाहता, लेकिन कुछ बेनिफिशरीज हैं और कुछ रूल ऑफ लॉ की बात करें। तो सर बैठे और उड़ा दें, फिर इसमें क्या मसला है? अगर कोई मसला नहीं है, ये रोड्स पे आके 26वीं तरमीम का रोला डालना, तो बैठे आप उड़ा दें,
जजेस उड़ा सकते हैं ना, उड़ा दें। नहीं नहीं, देखें ये जजेस का काम नहीं, ये पार्लियामेंट का काम है। पार्लियामेंट तो सारी फार्म 47 की बुनियाद पर बनी हुई है। पार्लियामेंट के बगैर तो ये नहीं हो सकता। ये कोई वो तो नहीं है कि मैं मुजाहरा किया हुआ है और जिस तरह ये एक मजहबी जमात ने सारा कुछ उड़ा दिया या हुकूमत ने उनको उड़ा दिया। जजेस उड़ा देना फुल कोर्ट नहीं, बना के। नहीं, फुल कोर्ट नहीं बना सकते ना, वो उनके इख्तियारात महदूद कर दिए गए। इसलिए ये मुमकिन नहीं है अब कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसके हाथ जिस तरह बांधे गए हैं वो फुल कोर्ट बना नहीं सकता। सर एक बात और बता दें कि पार्लियामेंट जो है अगर कानून बनाती है उसकी तशरीह करना, या अगर वो ठीक नहीं है उसको उड़ाना किसका काम है? भाई ये ठीक है, आपकी बात ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट का काम है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हाथ बांध दिए गए। सुप्रीम कोर्ट को दो हिस्सों में तकसीम कर दिए गए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना दिया है, एक दीगर सुप्रीम कोर्ट है जो लोगों के आपस के तनाज़ात के फैसले कर रही है। कसूर किसका है? पार्लियामेंट का कसूर है। जजेस पार्लियामेंट की ने अपनी ख्वाहिशात नहीं है सर? भाई पार्लियामेंट ने इसको खराब किया ना। पार्लियामेंट ने लोगों को, जजेस को अपनी ख्वाहिशात के ताबे रहने पर मजबूर किया है। ठीक है सर। सर आज के इलेक्शन पे क्या पैगाम देंगे सारे वकला को, यंग वकला, जारी बात है वो आपको देख रहे हैं, तो क्या मैसेज देंगे इस इलेक्शन के बाद? बस हम ये देख रहे हैं कि ये पिछले चंद सालों से जो इस्टेब्लिशमेंट ने अपना रोल अदा किया है, इसको कंडम करने की ज़रूरत है। इस्टेब्लिशमेंट को नहीं बल्कि तमाम इदारों को अपने अपने दायरे कार में रहने की ज़रूरत है। और इसके लिए इंशाल्लाह आज सुप्रीम कोर्ट के वकला अपने राय का इज़हार करेंगे और तौफीक आसफ साहब इंशाल्लाह प्रेसिडेंट मुंतखब होंगे। थैंक यू सर, थैंक यू।